कभी आपने सोचा है कि जब आप सुबह उठकर अपने सपने याद करते हो, ये क्या था? या कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना रियल लगा कि आपको समझ ही नहीं आया कि सपना कहाँ खत्म होता है और रियलिटी कहाँ शुरू होती है? हजारों साल से सपने एक राज बने हुए हैं। तो हम सपने क्यों देखते हैं? जब हम सो रहे होते हैं, हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है? और सबसे जरूरी बात, सपने देखना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम स्लीप और ड्रीम्स के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। सिगमुंड फ्रॉइड के थ्योरीज से लेकर आज के न्यूरोसाइंस तक हम ये जानेंगे कि हम सपने क्यों देखते हैं और सपने हमारे दिमाग के बारे में क्या बताता है। नींद सिर्फ आराम करने का वक्त नहीं है, ये एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है जो आपके दिमाग और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप सो रहे होते हो, आपका दिमाग बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होता। एक्चुअली आपके दिमाग के कई स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज का अपना अपना काम होता है। बेसिकली नींद के दो मेन स्टेजेस होते हैं, एक है एनआरईएम अर्थात नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक है आरईएम रैपिड आई मूवमेंट। जब आप सो रहे होते हैं तो सबसे पहले आप एनआरईएम स्टेज में जाते हैं। इस स्टेज में आपका बॉडी फिजिकली रिपेयर होता है, टिश्यूज रिपेयर होते हैं और आपका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन असली मैजिक आरईएम स्लीप में होता है। आरईएम स्लीप के दौरान आपका दिमाग काफी एक्टिव होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग इरेगुलर होती है और आंखें तेज तेज हिलती है, जबकि बॉडी बिल्कुल पैरालिसिस होता है। ये वही वक्त होता है जब हम ज्यादातर सपने देखते हैं। लेकिन दिमाग में क्या हो रहा होता है? रिसर्चर्स का मानना है कि आरईएम स्लीप का रोल हमारी इमोशंस, मेमोरीज को प्रोसेस करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका दिमाग अपनी पूरा दिन की इंफॉर्मेशन को शॉर्ट कर रहा हो ताकि फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर हो सके। लेकिन सपनों के माध्यम से ऐसा क्यों हो रहा है? सपनों के राज को समझने के लिए हम पहले एंशिएंट साइकोलॉजी थ्योरीज पे नजर डालते हैं। सिगमुंड फ्रॉइड जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज दी थी। फ्रॉइड के कहना था कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक्सप्रेशन होता है, जहां हमारी दबी हुई फीलिंग्स, डिजायर्स और थॉट्स को सिंबॉलिकली अपीयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उड़ने का सपने देखते हैं तो फ्रॉइड शायद यह कहता कि ये स्वतंत्रता की चाहत या कुछ से बचने की फीलिंग्स का सिंबल हो सकता है। ये अगर आपके दांत गिरते हैं तो ये विकास के दर या नियंत्रण खोने की भावना से संबंधित हो सकता है। लेकिन आजकल ये सब थ्योरी साइंस के लिए पुरानी हो गई है। आज के रिसर्चरों ने सपनों को एक बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में समझते हैं, न कि सिर्फ सिंबॉलिक मीनिंग्स के रूप में। आज के एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ हम समझ पा रहे हैं कि नींद के दौरान हमारे दिमाग में क्या होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि सपने एक्चुअली एक एक्टिव प्रोसेस का पार्ट होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, स्पेशली आरईएम स्लीप में, हमारा दिमाग मेमोरीज को प्रोसेस करता है, इमोशंस को समझते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका दिमाग एक लाइब्रेरी हो, जहां आप दिन भर की इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को स्टोर करते हैं। और जब आप सो रहे होते हैं, खासकर आरईएम स्लीप के दौरान, आपका दिमाग अन बुक को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन को रिमूव कर रहा होता है और कुछ इंफॉर्मेशन को न्यू कनेक्शंस बनाने के लिए ऐड कर रहा होता है। शायद ये एक्सप्लेन करे कि हमारे सपने क्यों अक्सर हमारे रिसेंट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस से कनेक्ट होते हैं। लेकिन उन अजीब और असामान्य सपना का क्या, जिनका कोई मतलब नहीं होता? कभी कभी हमारे सपने बिल्कुल अजीब लगते हैं, जैसे आसमान में उड़ना, पुरानी चीजों से बात करना या ऐसे इमोशंस फीलिंग करना जो रियलिटी से मैच नहीं करते। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि सपने हमारे मेंटल स्ट्रेस और इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं
तो आपका सपना उसी स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि जो लोग REM स्लीप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उनका स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने का तरीका बेहतर होता है। ऐसा लगता है कि हमारे सपने हमारे दिमाग को एक सेफ प्लेस देते हैं जहां हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो हमने जाना कि सपने हमारी मेमोरीज को प्रोसेस करने, इमोशंस को समझने और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सपने क्यों देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सपने हमारी ब्रेन के क्लीनिंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है जहां ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि सपने एक इमोशनल रेगुलेशंस का तरीका हो सकता है, हमारी फीलिंग्स को बैलेंस करना होता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि सपने बस ब्रेन के रैंडम सिग्नल्स का एनालिसिस करने का तरीका हो सकते हैं। फाइनली, जब तक हम सपने के राज को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, हम ये जानते हैं कि ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली बार जब आप कोई अजीब सपना देखें तो याद रखिए कि ये सिर्फ आपके दिमाग का एक पार्ट है जो अपना अपना काम कर रहा है। जब आप सुबह उठेंगे तो याद रखिए कि जब आप सो रहे थे आपका दिमाग एक्टिवली काम कर रहा था, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज कर रहा था, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था और नई पर्सपेक्टिव्स बनाता था। अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो जानिए कि आपका दिमाग एक नई जर्नी पर जा रहा है। यदि आपको आज का वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके विचार जानने के लिए उत्सुक है। क्या आपने भी ऐसे अजीब सपने को अनुभव किया है जो पूरी तरह से वास्तविक लगे? आप नीचे कमेंट करके अपने विचार को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।